प्रदक्षिणानवमी तथा सुधर्मा की कथा। प्रेतुर्वाच प्रदक्षिणोद्भवं पुण्यं मुमेतदक्तुमर्हसि पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र विचक्षणा देवानां च पितृब्रूहि यथोक्ता वै प्रदक्षिणा। नारद उवाच एका देव्या रवि सप्त सप्ताभिर्गणपत्रयम् चतसो वासुदेवस्य शिवस्यार्धप्रदक्षिणा। पृथुराज कहते हैं कि हे नारद, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र इनको आप जानते हैं। सब देवताओं की परिक्रमा करने का क्या पुण्य होता है, सो कहो। और कौन से देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, ये कहिए। तो नारद जी बोले कि देवी की एक परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश की 3, शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, पितरों की 4 या 3, एक जैसी 6। जो लोग विष्णु जी की 4 परिक्रमा करते हैं उनके धर्म आदि कार्य सब सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक पुरातन इतिहास यहां पर कहूंगा, जो कहने सुनने वालों के पापों को नाश करता है। वैवस्वत मनवंतर में बृहस्पति तथा इंद्र का संवाद सुनो। एक समय सब भोग युक्त देवों सहित इंद्र जी बृहस्पति जी से बोले, हे गुरुदेव, आप सब तत्व के अर्थ को जानते हैं। जब ब्रह्म कल्प नहीं रहा, जब सृष्टि में कुछ नहीं था, उस समय यह पृथ्वी कैसे रही और सृष्टि कैसे रही, इंद्र तथा देवता कैसे रहे, उनका कर्म कैसा था, सो कहो। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि हम उस समय की बात नहीं कह सकते। उस समय ब्रह्मा जी के एक दिन में 6 मनु व्यतीत हो गए, सो हम नहीं जानते। तुम्हारे नगर में कोई सुधर्म नाम ब्राह्मण है, उसे चलकर पूछे। इस प्रकार सुधर्म और इस प्रकार बृहस्पति जी तथा इंद्र जी सुधर्म जी के पास गए। सुधर्म ने गुरु और देवता सहित इंद्र का पूजन किया। सुधर्म से पूजित इंद्र सुधर्म को की लक्ष्मी को देख करके विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा
लक्ष्मी तो मेरे पास भी नहीं है। इंद्र बोले, हे सुधर्म, हे धर्मज्ञ, लक्ष्मी, तेज, यश, इनमें तुम हमसे ज्यादा हो। किस दान, तप, यज्ञ के साधन से तुमने इस प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त किया है, सो कहो। और ब्रह्मकल्प के आगे की बात कैसे जानते हो, सो उससे कहो। इंद्र से कहे, सुधर्मा ने हंसकर कहा और अपना यथाविधि वृत्तांत कहने लगा। 1000 बार 4 युग बीतने पर तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और करने वाले की संख्या कौन जाने। हम उस एक दिन में 14 मनु तथा इंद्र देवता अलग अलग होते हैं। सब सृष्टि एक प्रकार की होती है। हम विष्णु जी के मंदिर में गए, अर्थात वैकुंठ लोक में रहे। बहुत समय बीतने के बाद, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, हे इंद्र, इस समय हम स्वर्ग में आए। जो हमने सुकृत किया सो सुनो। सुनने कहने वालों का पाप नाश कारक है। हे इंद्र, मैं पूर्व में महापापी, पृथ्वी में खराब मांस को खाने वाला गिद्ध था। एक समय विष्णु जी की मंदिर की दीवार पर बैठा था कि इतने में एक व्याध शिकारी ने मुझे बाण मारा। तब मैं मंदिर के अंदर जा पड़ा और मेरे प्राण कंठ में आए। इतने में मांस का लोभी कुत्ता मुझे मुंह में पकड़ करके दूसरे कुत्तों के भय से मंदिर की परिक्रमा करते हुए भागा। उसके पीछे पीछे दूसरे कुत्ते दौड़े। इस प्रकार मेरे प्राण कंठ में आए हुए उस कुत्ते के बदौलत मेरी 4 परिक्रमा हो गई। उस परिक्रमा से अंतर आत्मा विष्णु जी प्रसन्न हो गए। मुझे और कुत्ते को परम पद दिया। परिक्रमा करने से गिद्ध को इस प्रकार का फल प्राप्त हुआ। सम्यक प्रकार से पूजन का फल क्या होगा? जो भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, उनके फल का क्या कहना। सुधर्म से इस प्रकार कहेंगे, इंद्र मन में प्रसन्न हुए और भक्ति से विष्णु जी की पूजा में प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, परिक्रमा के समान पुण्य न हुआ है न होगा। हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी को परिक्रमा करने से सब पाप दूर होते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सतयुग की आदि तिथि है।
उस दिन स्नान, हवन, दान करने से अनंत फल प्राप्त होता है। हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर परिक्रमा करने से सब पापों से छूट जाता है, महापापों से छूट जाता है। मथुरा में परिक्रमा में जितने पद पड़ते हैं उतने ही कुल वैकुंठ हो जाता है। प्रयत्न से मथुरा की यात्रा करके जो कोई आता है उसके दर्शन मात्र से, उसके स्पर्श मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। मथुरापुरी दूर हो गए तो दूसरी जगह परिक्रमा करनी चाहिए। अगर वह भी नहीं हो तो ब्राह्मण, विष्णु, गाय, उनके स्थान की परिक्रमा करनी चाहिए। और भी गुप्त से गुप्त कहते हैं कि अगर ये भी ना हो तो शालिग्राम और तुलसी, इनकी परिक्रमा के समान ना फल हुआ है ना होगा, इसलिए इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। वन, पहाड़, समुद्र युक्त पृथ्वी की परिक्रमा से जो फल प्राप्त होता है सो फल शालिग्राम के परिक्रमा में प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य ने शालिग्राम की परिक्रमा की उसने मानो सब समय सब काशी की परिक्रमा की। ग्रहण के समय कोटि गौदान का जो फल होता है और प्रयाग में रहने का फल और 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है वह फल शालिग्राम की 4 परिक्रमा करके प्राप्त कर सकता है। गौ, ब्राह्मण, सन्यासी, देवता का मंदिर और शालिग्राम ये सब बराबर हैं। शालिग्राम से ज्यादा किसी की परिक्रमा नहीं है। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल नवमी को शालिग्राम की परिक्रमा करनी चाहिए। ब्राह्मण, गाय, देवता का मंदिर, तुलसी वन, पुण्य साधु, योगी, वैरागी, जीवन मुक्त, पुण्य करने वाले गृहस्थ, पुराण, वेद, उपवेद, आयुर्वेद सदृश सदा ग्राम में रहते हैं, इसलिए गांव की परिक्रमा करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान करके कमंडल हाथ में लेकर के तथा विष्णु जी का नाम लेकर परिक्रमा करें। 8 अक्षर का अथवा 12 अक्षर का विष्णु जी का नाम जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए नगर परिक्रमा करें, गांव की परिक्रमा करें जब तक गांव के लोग सोए रहें। अगर गौएं बाहर चले जाएं उसके बाद मंदिर की परिक्रमा करें। सूर्य के उदय से अस्त पर्यंत गांव से बाहर परिक्रमा करें। 1, 3, 4 जितनी हो सके। इसी कारण से जल्दी उठे, सूर्य के उदय के पीछे गांव की परिक्रमा नहीं करें। तब देवता के मंदिर या तुलसी के वन की परिक्रमा करें। शालिग्राम की परिक्रमा करें अथवा ब्राह्मण का पूजन करें। खीर भोजन कराकर परिक्रमा
करें दक्षिणा दें। इस प्रकार प्रदक्षिणा के अध्याय को जो सुनता है, जो लोग सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें परम गति मिलती है। पृथ्वीराज कहते हैं कि हे नारद, जगत में प्रसिद्ध विष्णु जी के प्रसन्न करने वाला भीष्म पंचक व्रत कहो, सो यह व्रत कहां से प्रसिद्ध हुआ, उसे भी हमें विस्तार से बतलाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुम देवन के काज सवारे, तुम देवन के काज सवारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे, सब सुख तुम्हारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुम्हारे यश गुरु तुलसी माता, तुम्हारे यश गुरु तुलसी माता, सरनावान सताई गाता, सरनावान सताई गाता, यम पास मिटानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। कार्तिक मास में तुम कार्तिक, कार्तिक मास में तुम धारे, तुमको पूजे हरे गुण गावे, तुमको पूजे हरे गुण गावे, उनकी वरदानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। तुलसा तुमको जो कोई गावे, तुलसा तुमको जो कोई गावे, विष्णु लोक जावे सुख पावे, विष्णु लोक जावे सुख पावे, हरि कथा पुराणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा सेवन रोग मिटावे, तुलसा सेवन रोग मिटावे, त्रिभुवन पति नित्य भोग लगावे, त्रिभुवन पति नित्य भोग लगावे, हरि हृदय का पावे नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जग की कल्याणी नमो नमो। बोलो तुलसा माता की, गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, कल्याण गणेश भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जयकारा राधिका बोल सामने भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये
जय जय